हम वास्तविक संख्याएं पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजित प्रमेय का। यह हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाज्य को ए कहते हैं, भाजक को बी से निर्देशित करते हैं, भागफल को क्यू से और शेषफल रिमाइंडर को आर से। ठीक, जहां आर की घात हमेशा बी की घात से कम होती है, यानी शेषफल की घात हमेशा भाज्य की घात से कम होती है। जैसे हम लोग एक उदाहरण के तौर पर लेंगे, 440 भाज्य है, 5 भाजक है और 88 भागफल है और 0 शेषफल है। जिस संख्या में हम लोग किसी संख्या से भाग देते हैं, वह संख्या जिसमें हम किसी संख्या से भाग देते हैं वह भाज्य कहलाती है। वह संख्या जिसके द्वारा हम किसी संख्या से भाग देते हैं वह भाजक कहलाती है। और भागफल वह संख्या कहलाती है जो भाजक और भाज्य के भागफल के द्वारा प्राप्त की जाती है, और जो बचा खुचा शेष रहता है उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। यह तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं और यह हम लोग जानते भी हैं। ठीक, जैसे हम लोग 16 में 6 से भाग देते हैं, 6 दूनी 12 और 4 16। 6 हो गया आपको भाजक और 2 हो गया भागफल, 4 हो गया शेषफल, 16 हो गया भाज्य। तो हम लोग यहाँ क्या पढ़े हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी 16 बराबर 6 गुणे 2 प्लस 4। 17 में 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 और 5 17। 18 में 6 से भाग देंगे 6 3 18 और प्लस 0, यानी 18 में 6 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? 0। 19 में 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है। 20 में 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 आता है। 21 में 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है। और 22 में 6 से भाग देते हैं तो शेषफल वही पुराना आता है, 4 वाला। यानी यदि 6 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल आता है 0 1 2 3 4 और 5 तक। एक और उदाहरण लेंगे, 9 में आप 3 से भाग देते हैं तो 3 तिहाई 9 और 0, यानी 3 तिहाई 9 और 0, 9 प्लस 0 तो शेषफल 0 आता है। 10 में 3 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 आएगा। 11 में 3 से भाग देंगे तो 3 तिहाई 9 और 2 11, यानी शेषफल 2 आएगा। और फिर 12 में 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 0। तो अगर हम लोग किसी संख्या में 6 से भाग देते हैं, यानी भाजक 6 है, तो शेषफल कहां तक आएगा? 0 1 2 3 4 और 5 तक। ठीक, और किसी संख्या में यदि 3 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 1 2 तक आता है। तो ये दोनों देखने से हम लोग क्या लगता है? यानी 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 तक आता है, और 3 से भाग देते हैं तो शेषफल कितने तक आता है? 2 तक आता है। वैसे ही 4 से भाग देकर विभाजन प्रमेय के सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक इस पर प्रश्न। जैसे एक प्रश्न है कि सिद्ध करें कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है। तो जैसा हमने विभाजन प्रमेय में पढ़ा है कि ए बराबर क्यू प्लस आर। विभाजन प्रमेय में हमने क्या पढ़ा है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तरीके से जान चुके हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी को हम लोग 6 मानेंगे तो आर कहां तक आएगा? हम जानते हैं कि आर की घात हमेशा बी की घात से छोटी होती है। तो आर अगर हम लोग 0 1 2 3 4 5 है तो बी 6 होगा। बी अगर 3 है तो आर 0 1 2 होगा। बी अगर 2 है तो आर 0 1 होगा। यानी बी यदि हम लोग 6 मानते हैं तो आर कितना हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5। यदि यही बी हम लोग 4 रखते तो आर 0 1 2 3 तक जाता। बी 5 रखते तो आर 4 तक जाता, और बी अगर 3 रखते तो आर 2 तक जाता। तो अब ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 1, या आर की जगह 0 रखे हैं, बी की जगह 6 रखे हैं, क्यू की जगह क्यू रखे हैं, या 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस बोलिए 3 या 6 क्यू प्लस 4
या 6 क्यूब प्लस 5। तो हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर वही संख्या आती है, और यह भी हम जानते हैं कि सम विषम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या उसको कहते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। यानी अगर कोई संख्या 2m के रूप की है तो वह सम संख्या है, और 2m के रूप की है तो क्या है? सम संख्या है। और 2m + 1 के रूप की है तो क्या है? बोलिए, विषम संख्या है। तो 2m सम संख्या है, 2m + 1 विषम संख्या है। अब 2 में 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 3q, यानी 2m, यानी 2m के रूप क्या है? जहां m है 3q के बराबर, यानी यह क्या है? सम संख्या। अब हम लोग जानते हैं सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो क्या आता है? विषम संख्या। जैसे 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा, जो विषम संख्या आएगा। 4 सम संख्या है, 3 विषम संख्या है। 4 सम संख्या है, 3 विषम संख्या है। सम विषम जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यानी क्या? 7 क्या है? विषम संख्या है। 4 सम संख्या है, 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 5 9, 9 क्या है? विषम संख्या है। यानी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो क्या आता है हम लोग को? विषम संख्या। यानी 6 क्यूब क्या है? सम संख्या है, और 1 क्या है? विषम संख्या है। तो सम प्लस विषम क्या हो जाएगा आप लोग? विषम संख्या। सम प्लस विषम यानी विषम। अब वैसे ही सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो क्या आता है? सम संख्या आता है। सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो सम संख्या आता है। जैसे 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। 8 सम संख्या है, 10 सम संख्या है। 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। 18 क्या है? सम संख्या है। तो 6 क्यूब क्या है यहाँ पे? सम संख्या। और 2 क्या है? सम संख्या। तो क्या आएगा आप हम लोग को? सम संख्या। ठीक। 6 क्यूब प्लस 3 क्या है? 6 क्यूब क्या है बताएं हम लोग? सम संख्या। और 3 क्या है? विषम संख्या। अब लोग समझ ही चुके हैं। जैसे 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, जो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। 6 क्यूब में 3 जोड़ेंगे, 6 क्यूब सम संख्या है, 3 विषम संख्या। सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? विषम संख्या। और 6 क्यूब में 4 जोड़ेंगे, 6 क्यूब क्या है? सम संख्या है, और 4 क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सम संख्या। और 6 क्यूब क्या है? बता चुके हैं हम लोग, सम संख्या है। और 5 क्या है? विषम संख्या। 5 क्या है? विषम संख्या है। तो सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा। तो हम लोग क्या सिद्ध करना है कि कोई धन विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है। तो 6 की प्लस 1 क्या आ रहा है? विषम संख्या आ रहा है, यानी विषम या धन विषम पूर्णांक है। 6 की प्लस 3 क्या है? विषम संख्या है। 6 की प्लस 5 क्या है? विषम संख्या है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए कोई धन विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? इसलिए कोई धन विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है। साथ ही हम लोग यह भी देख लेंगे, यदि हम लोग तो पूछा जाएगा कि सिद्ध करें कोई धन सम पूर्णांक 6 क्यूब या 6 की प्लस 2 या 6 की प्लस 4 के रूप का होता है, तो हम लोग सेम इसी तरह बनाएंगे और लास्ट में लिख देंगे हम लोग कि इसलिए कोई धन सम पूर्णांक 6 की प्लस 2 या 6 की प्लस 4 के रूप का होता है। तो अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूं आप लोग को, आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिए। सिद्ध करें कोई धन सम पूर्णांक 2 क्यूब के रूप का होता है। और दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोग